Unit 4 Factorization and Algebraic Manipulation. Exercise 4.1. Question number 1. Factorize by identifying common factors. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हुए फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास 6x + 12। बेसिकली 6x + 12 को हमने फैक्टराइज करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म जो है वो इक्वल है 6x के और सेकंड टर्म जो है ये इक्वल है 12 के। अगर यहाँ पे हम नंबर्स की बात करें तो 6 और 12 में हमारे पास 6 बेसिकली ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जब भी हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कॉमन आता है। तो अब 6 और 12 में हमारे पास 6 जो है ये बेसिकली ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है। और अगर हम यहाँ पे वेरिएबल्स की बात करें तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो x है और सेकंड टर्म में हमारे पास कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 6 ही कॉमन आएगा, कोई वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा। जब हम 6 कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास x बाकी बच जाएगा और सेकंड टर्म में हमारे पास 6 2 12 यानी 2 बाकी बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 6x + 12 जो है ये बेसिकली इक्वल है 6 × x + 2 के। तो यहाँ पे हमारे पास 6 जो है ये बेसिकली वो कॉमन फैक्टर है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करता है 6x और 12 को। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली कॉमन फैक्टर जो है वो किसके इक्वल है, 6 के। तो जो कि डिवाइड करता है 6x और 12 को एग्जैक्टली, यानी एग्जैक्टली डिवाइड करता है 6x और 12 को। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन जो है ये बेसिकली इक्वल है 15y² + 20y के। अब चूंकि यहाँ पे हमने इसे फैक्टराइज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 15 और 20 को अगर हम देखें तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो बेसिकली इक्वल है 5 के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वेरिएबल्स की तो सिंगल वेरिएबल यहाँ पे इन्वॉल्व है यानी y। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व है यानी y पावर स्केयर में है और सेकंड टर्म की अगर हम बात करें यहाँ पे वेरिएबल जो है वो सिंगल पावर के साथ है। क्योंकि अगर हमने वेरिएबल कॉमन लेना हो तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास लोएस्ट पावर के साथ जो वेरिएबल है बेसिकली वो कॉमन आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल y जो है ये कॉमन आ जाएगा। तो बाकी फर्स्ट टर्म में हमारे पास जो है बाकी जो बचेगा वो इक्वल होगा 3y के। और जब हम 5y को हम 20y से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 बाकी बच जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 15 × y² + 20y जो है ये इक्वल होगा 5y × 3y + 4 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो है ये 5y ये वो कॉमन फैक्टर है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करता है 15y² को और 20y को। जी, थर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास -12x² - 3x। तो अब हमने इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो माइनस साइन है वो फर्स्ट टर्म में भी इन्वॉल्व है और सेकंड टर्म में भी इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कॉमन लेंगे। अब देखें अगर हम 3 और 12 की बात करते हैं तो 3 और 12 में हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो बेसिकली 3 के इक्वल है।
और यहाँ पे अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व है, फर्स्ट टर्म में पावर स्क्वायर के साथ और सेकंड टर्म में सिंगल पावर के साथ। तो इसका मतलब है हमने लोएस्ट पावर कॉमन लेनी है, सॉरी लोएस्ट पावर वाला वेरिएबल कॉमन लेना है। तो इसका मतलब है हमारे पास x जो है ये कॉमन आ जाएगा। जब हम -3x को कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास 4x बाकी बच जाएगा, और अगर हम सेकंड टर्म में से -3x कॉमन लेते हैं तो बेसिकली ये +1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास 3x जो है ये वो कॉमन फैक्टर है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करता है -3x और -12 को विदाउट एनी रिमाइंडर एक्सेप्ट 0। यहाँ पे हमारे पास फोर्थ एक्सप्रेशन है 4a² प्लस 8ab²। तो अब हमने इसे फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि हमारे पास 4 और 8 में जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है। वो बेसिकली हमारे पास 4 है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो अगर हम वेरिएबल्स की बात करें, यहाँ पे a और b वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास a स्क्वायर में है और b जो है वो सिंगल पावर के साथ है, और सेकंड टर्म में हमारे पास a सिंगल पावर के साथ है और b जो है ये हमारे पास स्क्वायर में है। तो अब देखिए हमारे पास अगर फर्स्ट a की बात करें तो a की लोएस्ट पावर जो है वो 1 है। तो इसका मतलब है a हमारे पास विद लोएस्ट पावर कॉमन आएगा, यानी सिंगल a कॉमन आ जाएगा। और अगर हम इसी तरह b की बात करें तो b जो है ये भी सिंगल पावर के साथ कॉमन आएगा। तो सिंगल पावर यानी पावर हमारे पास 2 है और 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास लोएस्ट पावर में ही वेरिएबल कॉमन आएगा ना। तो यहाँ से 4 इंटू ए इंटू बी जो है ये कॉमन आ जाएगा। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो 4 1 सा 4, तो ए जो है यहाँ पे स्क्वायर में था, हमने सिंगल ए जो है वो कॉमन ले लिया है, तो सिंगल ए हमारे पास बाकी बच जाएगा। इसी तरह जब हम सेकंड टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 2 सा 8 होगा, और चूंकि ए जो सिंगल पावर के साथ था ये हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे सेकंड टर्म में अब इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पे b² था, सिंगल पावर जो है हम b की कॉमन ले चुके हैं, तो अब सिंगल पावर के साथ b जो है वो बाकी बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली 4 इंटू a इंटू बी जो है ये वो वाला कॉमन फैक्टर है जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है 4 इंटू a² इंटू बी को और 8a इंटू b² को। जी, यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ एक्सप्रेशन है x इंटू वाई -3x² प्लस 2x के। तो बेसिकली जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से देखें कि हमारे पास नंबर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट में कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास 1 है, और सेकंड में 3 है और थर्ड में 2 है। तो 1 3 और 2 में हमारे पास 1 के सिवा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा कॉमन फैक्टर में, तो अब देखें अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो x वेरिएबल जो है वो तीनों टर्म्स में इन्वॉल्व है। और अगर हम पावर की बात करें तो वेरिएबल की पावर जो है ये फर्स्ट टर्म में सिंगल पावर के साथ है, सेकंड टर्म में x² के साथ है, और थर्ड टर्म में सिंगल पावर के साथ है। तो इसका मतलब है हमारे पास लोएस्ट पावर के साथ वेरिएबल कॉमन आएगा, तो x जो है यहाँ से हम तीनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे, अब चूंकि वेरिएबल कॉमन आ गया है हमारे पास, तो हम 1 को इसके साथ राइट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 1 को राइट ना भी करें तो अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे हमारे पास अगर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो फिर वहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो अब यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास जो है वो बाकी बच जाएगा y, और सेकंड में हमारे पास बच जाएगा 3x, यानी x कॉमन ले लिया ना, x² में था तो सिंगल पावर x जो है वो कॉमन ले लिया है, और फिर देन हमारे पास x विद सिंगल पावर जो है वो बाकी बच जाएगा, एंड देन +2। अब x कॉमन ले लिया है तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे बाकी
2 बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x वो कॉमन फैक्टर है बेसिकली, जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है -3x² और 2x को। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ये छठी एक्सप्रेशन है 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। तो अगर हम यहाँ पे इसे फैक्टराइज करते हैं तो बेसिकली 3, 9 और 15 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है वो बेसिकली 3 है हमारे पास। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट में a² b और सेकंड में ab² और थर्ड में a इंटू b। तो इसका मतलब है ए बी की लोएस्ट पावर जो है वो यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब है ए बी विद लोएस्ट पावर कॉमन आएगा और बी भी विद लोएस्ट पावर कॉमन आएगा। तो यहाँ से हमारे पास a इंटू बी कॉमन आ जाएगा, तो बाकी फर्स्ट टर्म में हमारे पास a बाकी बच जाएगा, सेकेंड टर्म में हमारे पास 3b बाकी बच जाएगा और थर्ड टर्म में हमारे पास 5। तो यहाँ से फिर हम इसे राइट कर सकते हैं 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस 3 इंटू बी प्लस 5 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली 3a इंटू बी जो है ये एग्जैक्टली डिवाइड करता है 3 इंटू a² इंटू बी माइनस 9a इंटू b² और 15a इंटू बी को विदाउट एनी रिमाइंडर एक्सेप्ट 0। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास 5x प्लस 15। अब देखिए यहाँ पे हम 5x प्लस 15 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 और 15 में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 5 है। चूंकि वेरिएबल x जो है वो हमारे पास दोनों टर्म्स में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा। जब हम 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है वो फर्स्ट टर्म में x बाकी बच जाएगा और सेकेंड टर्म में हमारे पास 3। तो बेसिकली यहाँ पे 5x प्लस 15 जो है ये इक्वल है 5 इंटू एक्स प्लस 3 के। सेकेंड एक्सप्रेशन x² प्लस 4x प्लस 3। अब देखें कि सेकेंड एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चेक करना है क्या हमारे पास इन 3 टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है इसमें तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है वो अप्लाई नहीं होगा। अगर तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता तो हमने फर्स्ट स्टेप ये अप्लाई करना था कि जो चीज़ कॉमन है, जो नंबर कॉमन है, जो फैक्टर कॉमन है या जो वेरिएबल कॉमन है उसे कॉमन लेना है। अब चूंकि इन 3 टर्म्स में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर हम अगले वाले स्टेप पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे फैक्टराइज करना है मिड टर्म को ब्रेक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म को राइट करना है और लास्ट वाली टर्म को राइट करना है। फिर हमने फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पे एक्स के का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। जब हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली वो इक्वल होगा 3 के। तो इसका मतलब है कि हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है और एक दरमियान में 2 टर्म्स ऐसी लेके आनी है जिनमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 3 बनना चाहिए और प्लस करने से जो है वो 4 बनना चाहिए। तो अब देखें कि मिड टर्म को ब्रेक करने का क्राइटेरिया क्या है। फिर यहाँ पे हमने सेकंड टर्म के साइन को राइट करना है। अब चूंकि यहाँ पे सेकंड टर्म में जो साइन है वो प्लस का साइन है, फिर हमने प्लस के साइन को जो है वो बेसिकली मल्टीप्लाई करना है थर्ड टर्म के साइन के साथ। अब देखें थर्ड टर्म के साइन जो है वो इक्वल है प्लस के, तो प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली हमारे पास जो नेक्स्ट साइन बनेगा वो इक्वल होगा
प्लस के, तो वो हमने यहाँ पे साइन राइट करना है। तो अब देखें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म को राइट करना है और लास्ट वाली टर्म को राइट करना है, और फिर जो है हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके राइट करना है कि हमारे पास बेसिकली कौन सा नंबर बनता है। फिर उसके बाद जो है हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए जो ओरिजिनल साइन होगा उसको राइट करना है, और फिर उस ओरिजिनल साइन को थर्ड टर्म के साइन से मल्टीप्लाई करके उसको राइट करना है। तो यहाँ पे प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास प्लस के इक्वल होगा। तो अब हमने चेक करना है कि यहाँ पे जो साइन बने हैं हमारे पास मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए, वो बेसिकली सेम साइन है, यानी प्लस के साइन है। सेम साइन से मुराद या तो प्लस के साइन होंगे या फिर वो दोनों माइनस के साइन होंगे। तो अगर तो सेम साइन है तो फिर इसका मतलब है हमारे पास जो ओरिजिनल रकम होगी हम उन्हें उससे पीछे की तरफ चेक करना है कि हमारे पास कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 3 बन रहा है और प्लस करने से 4 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस के साइन है ना दोनों, तो प्लस करने से 4 बनेगा। तो देखिए हमारे पास जब प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो बेसिकली हमारे पास ये इक्वल होता है प्लस के। तो ये हमारे पास बेसिकली सेम साइन है। और अगर हम यहाँ पे माइनस की बात करें तो माइनस और माइनस जो है ये इक्वल होगा प्लस के। तो बेसिकली ये भी हमारे पास जो है ये सेम साइन है, या तो दोनों माइनस वाले होंगे या दोनों प्लस वाले साइन होंगे। तो अगर हमारे पास सेम साइन आए तो हमने जो ओरिजिनल रकम होती है हमारे पास मिड में, तो बेसिकली उसे जो है हमने उससे पीछे चेक करना होता है। अगर हमारे पास अपोजिट साइन आए तब हमने आगे की तरफ चेक करना होता है, यानी 4 से ऑनवर्ड। तो अब चूंकि यहाँ पे 4 है तो 4 से हमने पीछे की तरफ चेक करना है। तो अगर हम 4 से एक ही स्टेप पीछे जाएं तो हमारे पास 3 इंटू 1 जो है ये 3 के इक्वल होगा, और 3 को 4 में ऐड करने से हमारे पास जो है वो 3 को 1 में ऐड करने से ये हमारे पास 4 के भी इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है ये इक्वल होगा 3 के। और फिर इसी तरह जब हम 3 में बेसिकली जब 3 में ऐड करेंगे 1 को तो ये हमारे पास इक्वल होगा 4 के। तो अब देखें एक तो हमें यहाँ से क्लू मिल जाएगा कि हमने 4 से आगे चेक करना है या पीछे। अगर सेम साइन है तो पीछे की तरफ चेक करना है, अगर अपोजिट साइन है फिर हमने आगे की तरफ चेक करना है। तो अब देखें हम जस्ट एक ही नंबर पीछे गए हैं तो हमारे पास वो रकम बन गई है इजीली। तो अब यहाँ से हमारे पास मिड में 3x प्लस जो है वो x आ जाएगा, यानी कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली 3 के इक्वल होगा, और जब 1 में ऐड करेंगे तो ये 4 के इक्वल हो जाएगा। बस ये ध्यान रहे कि हमारे पास जो ओरिजिनल साइन होता है ना, हमेशा बड़ी रकम जो है वो उसके साथ राइट की जाए, या बड़ी रकम के साथ वो साइन आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो ओरिजिनल साइन है बेसिकली वो हमारे पास क्या है, प्लस है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मिड टर्म को ब्रेक करने के बाद जो हमारे पास बड़ी रकम होगी उसके साथ जो है वो प्लस का साइन आना चाहिए। तो अगर हम ओरिजिनल साइन बड़ी रकम के साथ नहीं लगाते तब भी जो है वो फैक्टराइजेशन जो है वो इसकी गलत हो सकती है। तो अब देखें फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमने x को कॉमन लेना है, और सेकंड 2 टर्म्स में से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे हमारे पास 1 कॉमन होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल होगा x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 के। तो यहाँ से जब हम x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो बेसिकली फर्स्ट टर्म में हमारे पास x बाकी बच जाएगा और सेकेंड टर्म में प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो इस फॉर्म में हुई है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। थर्ड एक्सप्रेशन एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 8। अब यहाँ पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास इन तीनों टर्म्स में से कुछ ना कुछ कॉमन आता है। तो देखें तीनों टर्म्स में से हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप अप्लाई नहीं होना। तो यहाँ पे हमने जो है वो इसे फैक्टराइज करना है मिड टर्म को ब्रेक करके। तो मिड टर्म को ब्रेक करने का क्राइटेरिया यही है कि हमने फर्स्ट टर्म को राइट करना है, लास्ट टर्म को राइट करना है, और फिर फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है,
तो यहाँ से हमारे पास ये 8 वन से 8 आएगा। तो बेसिकली अब हमने मिड टर्म को ब्रेक करके एक ऐसी रकम लेके आनी है, सॉरी 2 टर्म्स ऐसी लेके आनी है जिनको प्लस करने के बाद जो है वो 6x बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो 8 बनना चाहिए। तो अब देखें यहाँ पे फिर हमने साइन जो है वो राइट करने हैं। तो ओरिजिनल साइन हमारे पास प्लस का है। जब हम प्लस के साइन को जब हम थर्ड टर्म के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा प्लस के। यानी प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो किस साइन में बनेगा? प्लस के साइन में। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ये दोनों साइन जो हैं ये क्या है? प्लस के हैं। अगर ये दोनों साइन प्लस के हैं यानी सेम साइन है, तो फिर इसका मतलब है हमने जो हमारे पास मिड टर्म में नंबर है उस नंबर से हमने पीछे की तरफ चेक करना है कि कहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 8 बन रहा है और प्लस करने से जो है वो प्लस बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम 6 से एक स्टेप पीछे जाएंगे यानी हमारे पास दोनों प्लस के साइन है, सेम साइन है, तो इसका मतलब है हमने 6 से पीछे की तरफ जाना है। तो जब हम एक ही नंबर पीछे जाएंगे यानी 5 इंटू 1 जो है ये बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा 5 के, और 5 को जब 1 में ऐड करेंगे बेसिकली वो इक्वल होगा 6 के। तो यहाँ से देखिए अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 5 बन रहा है, जबकि हमें कौन सा नंबर चाहिए? 8। तो फिर मज़ीद हम पीछे की तरफ जाएँगे, तो मज़ीद जब पीछे की तरफ जाएँगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 4 इंटू 2 बनेगा, तो ये बेसिकली इसके इक्वल है 8 के। तो यहाँ पे देखें 4 प्लस 2 जो है वो 6 के इक्वल है और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 8 बन रहा है। तो अगर हम जो है वो एक टेक्निक के साथ करेंगे तो बेसिकली हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। अदरवाइज अगर भी साइन की भी मिस्टेक हो जाती है तो फैक्टराइजेशन जो है वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2x और प्लस 4x आएगा। अब ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो ओरिजिनल साइन है वही साइन हमारे पास बड़ी रकम के साथ होना चाहिए। तो देखिए ओरिजिनल साइन प्लस का है, तो यहाँ पे बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो भी कौन सा है? प्लस का है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से अगर हम देखें तो x कॉमन आएगा और सेकेंड 2 टर्म्स में से हमारे पास जो है वो बेसिकली 4 कॉमन आएगा। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस 2 दोनों में ही कॉमन आएगा। तो x प्लस 2 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास x बाकी बच जाएगा और सेकेंड टर्म में प्लस 4। तो यहाँ से बेसिकली ये इक्वल होगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 के। जी, फोर्थ एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के। तो यहाँ पे भी हम सेम वही क्राइटेरिया यूज़ करेंगे कि पहले जो है वो फर्स्ट टर्म को राइट करेंगे और लास्ट टर्म को राइट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है वो 4 के इक्वल आता है। अब हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है और ऐसी रकम लेके आनी है जिसको प्लस करने से 4x बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से भी जो है वो 4 बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल साइन लगाएंगे। तो ओरिजिनल साइन हमारे पास प्लस के इक्वल है। जब प्लस को हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाली टर्म के साइन से तो ये हमारे पास इक्वल होगा प्लस के। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बेसिकली प्लस का साइन आएगा। तो अब भी हमारे पास देखिए मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए जो यहाँ पे हमारे पास 2 साइंस हैं, तो ये बेसिकली सेम साइंस हैं। तो इसका मतलब है हमने जो हमारे पास गिवन नंबर है मिड टर्म में हमने उससे पीछे की तरफ चेक करना है कि कहाँ पे हमारे पास प्लस करने से 4x बन रहा है और मल्टीप्लाई करने से 4 बनेगा। तो देखें जब हम 4 से पीछे की तरफ चेक करेंगे तो एक टर्म ही अगर हम एक नंबर ही हम पीछे जाएंगे तो 3 प्लस 1 जो है ये 4 के इक्वल होगा और 3 इंटू 1 जो है ये 3 के इक्वल होगा। इसी तरह अब देखें ये तो 3 के इक्वल आ गया ना और हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए। तो अब हम मज़ीद पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस 2 जो है ये 4 के इक्वल होगा और 2 इंटू 2 जो है ये बेसिकली 4 के इक्वल है। तो अब यहाँ से हमारे पास देखें जो हमारे पास नंबर रिक्वायर्ड था वो आ गया है। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पे दरमियान में हमारे पास प्लस 2x आ जाएगा।
फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास x कॉमन आएगा और सेकंड टू टर्म्स में से हमारे पास जो है वो 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जब 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 टू द 4 2 बाकी बच जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 बाकी बच जाएगा। तो हम यहाँ पे इसे जो है वो x प्लस 2 के स्केयर की फॉर्म में जो भी है राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली इस फॉर्म में भी राइट किया जा सकता है।